यहाँ दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था मुझे। वायरल फ़ीवर हुआ है, पहले दोनों बच्चों को हुआ, फिर उनसे ही मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो आज देखिए दिन है सोमवार का और ईद है, आज ईद की छुट्टी है बच्चों की, बट स्कूल की छुट्टी है, बट ऑफिस की छुट्टी नहीं है। तो हस्बैंड तो गए हैं आज सुबह ऑफिस। वही 2 दिन मैंने ज़्यादा ठीक से काम नहीं किया घर में, तो घर थोड़ा सा मेरा फैल गया है, अस्त व्यस्त सा हो गया है। तो वही सब मैं क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई थी। घर को थोड़ा ठीक कर दूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ी वीकनेस है, अभी धीरे धीरे जाएगी। संडे का मुझे रेस्ट मिल गया था, तो इस वजह से थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है पिछले दिनों से। तो आज मैं ये सब काम निपटा लूँगी। घर देखिए बेड पर ये सारे कपड़े धुले हुए पड़े थे, तो मैंने फटाफट से इनको तह लगा दिया। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि क्या खाओगे आप लोग, क्या खाना है, नाश्ता बना दूँ या पहले क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। समझ नहीं आ रहा था, वैसे ही काफ़ी लेट काम स्टार्ट किया, बट ठीक है, कभी कभी लेट भी हो सकता है और सब चलता है, क्योंकि जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तब तक आपका किसी काम में भी मन नहीं लगता। और यहाँ चीनी मैंने चीनी को भी लगा क्या दिया बनाने जा रही हो? पर। तो तुम दोनों का नाश्ता बना लो, ठीक तो है? देखिए ये लोग कर लेंगे नाश्ता वगैरह, मैं अपना काम नहीं, मेरे complete लिए करके नहीं। नहाने जाऊँगी। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड टू लवलीज़। और मैं सारा काम वगैरह निपटा करके नहाने चली गई थी और यहाँ नहा करके आ गई हूँ। मैंने हेड वॉश भी कर लिया है, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, बट मैंने हेड वॉश कर लिया क्योंकि ना नहाने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है। मुझे 3-4 दिन से इतना हेडेक था ना, फीवर के साथ मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा था, तो मैं हेड वॉश नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत अजीब सा गंदा गंदा सा फील हो रहा था, तो मैंने ना सर से नहा लिया। हाँ, मैं थोड़ा नहा मुझे चुकी हूँ, अभी मुझे ना काफ़ी बट रिलीफ फील हो रहा है। जब भी हम लोग ऐसे 2-3 दिन बुखार से उठते हैं ना, उसके बाद नहा लो तो इतना लाइट फील होता है। तबीयत मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, लेकिन घर का काम करके, घर को थोड़ा साफ़ सुथरा करके और नहा के ना काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। अब थोड़ी देर 10 मिनट का रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी खाना बनाऊँगी। खाने की प्रिपरेशन कर दी मैंने, बस मुझे चपाती सेकनी है और फिर लंच कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी। और कल से बच्चों के स्कूल भी रेगुलर होने वाले हैं, है ना। पढ़ने के लिए बोल करके गई थी कि तुम लोग पढ़ाई करो, मैं नहा करके आती हूँ। दोनों बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं और ये चिया ने काउंटिंग लिखा है। वेरी गुड चिया, वेरी गुड। चलो दीदी को दिखाएं, दीदी क्या कर रही है। हाँ चलो, मुझे पता है। ये देखो दीदी क्या कर रही है। दीदी पढ़ाई कर रही है, दीदी अपने पेपर संभाल रही है, वर्कशीट संभाल रही है। वर्कशीट संभाल रही है। और बाल भी देखो, इसने आज अपना हेड वॉश किया है, तो वही इसी वजह से टॉवल लगा रखा है। चीनी सूख गया वैसे। सूख गया? बाहर डाल दूँ क्या? टॉवल। 10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। हो गया मेरा। अभी और करो, कुछ और भी लिखो। 1 का टेबल लिखो। चलो, आपको आता है ना 1 का टेबल। आप पहले उसका वो लिखोगे। और चिया को तो जब भी वर्क दे दो ना, तो वो फटाफट से अपना वर्क कंप्लीट कर करके ना बार बार मेरे पास आती रहती है, बताती रहती है मम्मा मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, मुझे और पढ़ाओ, मुझे आप बैठ के पढ़ाओ, ज़िद करती रहती है। और कई बार ना मुझे अपना काम होता है, उसमें भी बीच बीच में आ करके मुझे बोलती रहती है कि नहीं मम्मा मुझे काम कराओ, मुझे काम कराओ, मेरे को लिखवाओ साथ में बैठ करके। तो वही मैंने उसको डॉट्स बना करके दे दिए हैं। 1 का टेबल, 2 का टेबल इनको आया है, तो वही मैं लिख के लेने के लिए इसको बोल दिया है। और मेरा भी सर सूख जाए जल्दी से, इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पर। खोल लिया मैंने टॉवल और बस धूप में डाल दूँगी टॉवल्स को। आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे और मेरा सर भी सूख जाएगा अच्छे से। तो बस वही बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ के और मैं आ गई थी यहाँ पे रसोई में। देखिए चिया ना मेरे आगे पीछे ही घूम रही है, अभी भी बोल रही है मुझे ऊपर बैठा लो, यहाँ पर मैं यहीं बैठ कर के पढ़ाई करूँगी।
तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटा इधर मैं खाना बनाऊँगी तो दूसरी तरफ मैं आपको बैठा देती हूँ। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे ऐसे मूडी हो जाते हैं कि पढ़ते ही नहीं है, और कभी कभी तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनको मना भी करो ना, थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए बोलो और ब्रेक लेने के लिए बोलो तो भी वो नहीं चाहते कि ब्रेक लिया जाए। और देखो वहाँ पर बैठ गई है मेरे पास, अब मैं खाना बनाती जाऊँगी, इसको पढ़ाती जाऊँगी। बट सच बताऊँ ना, सामने की विंडो से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है कि गर्मी हो रही है रसोई में, और फ़ैन वगैरह भी मैं नहीं चला सकती, नहीं तो फिर मैं अच्छे से खाना नहीं बना पाऊँगी। रोटी पफ नहीं होती है जब भी फ़ैन चला लो या डोर ओपन करके खाना बनाओ। वैसे किचन का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बट मुझे विंडो और डोर बंद ही रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा आती है। और चीनी अपने बर्ड के बारे में पूछ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा शायद से विंडो में, पर मैं दिखाऊंगी आपको भी। वो बर्ड के बारे में पूछ रही थी कि मेरा बर्ड क्या कर रहा है। और देखो रोटी बस बना ले रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आज मैंने, बहुत ही हल्का फुल्का खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा है काम। बस ये है कि बच्चों को देख करके करना पड़ता है, कितने दिन आप बाहर से मंगा करके खाना खा सकते हैं। बाहर की चीज़ें वैसे भी नुकसान होती है करती हैं, और ऊपर से ना ये मौसम भी ऐसा है कि सभी चीज़ में इन्फेक्शन वायरल वगैरह फैला हुआ है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब मन को अच्छा नहीं लगता। एक तो आपकी तबीयत ख़राब होती है, ऊपर से बाहर का वो इतना ऑयली प्रोसेस फूड वगैरह मंगाओ, वो सब मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता सच में। तो मैंने बस हिम्मत जुटाई और खाना बना दिया। मैंने कहा सिंपल ही खाना बनाऊंगी, जल्दी से 10 मिनट में खाना बन जाएगा, बट कम से कम हेल्दी तो होगा, जो भी खाएंगे कम से कम हेल्दी तो रहेगा। वही मैं खाना बना ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा खाना बनाना भी नहीं था, बस हम हस्बैंड तो हैं नहीं आज, बस दोनों तीनों लोगों का खाना, इतना सही खाना बनता है हमारा। और देखिए बस बन गई थी चपातियाँ, तो मैं साथ के साथ ना किचन की स्लैब भी साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि सब सामान हटा करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ना एक बार लेट जाऊँगी ना दवा वगैरह ले करके, तो वो दवा का नशा इतना ज़्यादा रहता है ना कि उठा नहीं जाता मुझसे। कुछ भी ऐसी दवाई ले लेती हूँ ना मैं, वैसे दवा बहुत कम खाती हूँ, बट इतना फ़ीवर मेरे को ना, मुझे याद भी नहीं है कि कब आया था। अब की बार मुझे इतना फ़ीवर आ गया कि मुझे लगातार 3-4 दिन से गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। और गोलियों का ना नशा इतना ज़्यादा हो रखा है कि मतलब जैसे खड़ी भी रहती हूँ ना तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, और जब लेट जाती हूँ तो आंखें अपने आप मेरी बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए ना मैं अपना काम जो भी मुझसे हो पा रहा है वो मैं कंप्लीट कर कर ही रखूँगी, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि फिर वापस से उठने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ बस देखिए चपाती वगैरह बन गई, तो मैं किचन स्लैब भी काउंटर भी क्लीन कर दिया, और बच्चों के लिए खाना लेकर के आ रही थी, तो देखो ना ये डांस वगैरह करने में लगे हुए थे। घर पे होते हैं ना तो ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा, और लड़ते भी खूब हैं, इतनी लड़ाई करते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। फिर मैंने बोला कि चलो खाना वगैरह खा लो, बस यूं ही हम लोग नीचे बैठकर ही खाना खा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाना, सुकून मिलता है खाना खाने में। आज है हमारा बहुत ही सिंपल सा लंच, क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैंने सिर्फ लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। आपको दिखा देती हूँ हमारी थाली, और देखो हम तीनों ना एक साथ मिल करके खाते हैं, तो कैसे खाते हैं देखो, ये देखो एक ही थाली में हमने रख लिया रोटियाँ, नमकीन और लौकी की सब्ज़ी। ऐसे खाना खाना चीनी कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चिया को कैसा लगता है? मुझे तो बहुत और चिया को कैसा लगता है? चीनी को कैसा लगता है ऐसे खाना खाना? मुझे ऐसे खाना बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को ना ऐसे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब लौकी की सब्ज़ी बनती है या कोई भी ऐसी तरी वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो रोटी के साथ सब्ज़ी डाल करके और थोड़ी सी नमकीन ऐड करके तो खाने में बहुत मज़ा आता है। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, आप भी आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। पूरी इसके साथ खाऊंगा। बच्चों की मस्ती देख कर ना थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, पता है बच्चों ने मेरा इतना ख्याल रखा। बड़ी वाली बेटी मेरी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी, और छोटी वाली भी, उससे जो हो रहा था ना बार बार आके मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा अभी आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी आपको ठीक लग रहा है। और जैसे मेरे पैर वगैरह ब्लैंकेट से बाहर आए थे ना, तो धीरे धीरे आ करके ना मुझे बिना जगाए खुद ही उनको ना ढक करके जा रही थी। छोटी वाली मेरी, मुझे इतना प्यार आ रहा है आज इन पे, सच में बहुत ज़्यादा केयरिंग है दोनों की दोनों। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। हमारे यहाँ पे खाने के साथ ना नमकीन खाते हैं राजस्थान में, तो सारे राजस्थानियों को पता होगा।
तो अब बस लंच वगैरह हो गया हमारा, पर चिया ना बनाना खाने की ज़िद कर रही थी। वैसे पूरा नहीं खा पाएगी तो मैं मना कर दी, पर मानी नहीं वो, तो उसने बनाना ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा ले, जितना खाया जाएगा फिर रख देना। और अब बच्चे थोड़ी देर टीवी वगैरह देख लेंगे, सोएंगे तो नहीं, अगर सोना होगा तो खुद से सोएंगे। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती क्योंकि फिर ये रात को जल्दी नहीं सोते हैं, तो इसलिए ये लोग तो देख लेंगे टीवी और मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, दवाई वगैरह लूँगी। और टाइम आप देखिए 1:45 बज गए हैं। बाप रे कितना लेट हो गया। वैसा मेरा 9 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है और आज 2 बज गए हैं। तो मैं आ गई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। ओह, थक गई, खाना खा लिया और दवा लेके आराम कर लूँगी। सच में बहुत थकान हो रही है। ऐसे टाइम पर ना, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो याद आती है घर की। आज बहुत याद आती है मुझे जयपुर की। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे अपने घर की याद आती है। दोनों जगह की याद आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायके की याद आती है, ससुराल की भी याद आती है। ससुराल की याद बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी जाने को मिलता है, वहाँ पे रहने को भी नहीं मिलता। जब छुट्टियाँ होती है बस तभी जाते हैं। बस एनीवेज जो भी है, जब छुट्टियाँ होगी तो जाएंगे। अब 1:45 बज रहे थे, आपको मैंने टाइम दिखाया। थोड़ी देर सो जाऊँगी, थोड़ा आराम कर लूँगी ना, तो वापस से बूस्टअप हो जाएगी एनर्जी। और बच्चे आज घर पर ही हैं। शाम को चीनी का ट्यूशन है, चीनी तो ट्यूशन जाएगी। चिया को अगर नींद आएगी तो वो सोएगी, वरना टीवी देखेगी या खेलती रहेगी अपना। मैं घंटे भर आराम कर लूँगी, फिर देखती हूँ। और यहाँ थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे इवनिंग वॉक के लिए सोसाइटी कंपाउंड में। और मंदिर में देखिए गणपति जी विराजित किए हुए हैं, आरती चल रही थी, तो मैं भी आ गई दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है अब दर्शन करके। आप लोग भी गणपति जी के दर्शन कर लीजिए और अपनी विशेज़ उन्हें सुना दीजिए। भगवान करे आपकी सारी विशेज़ पूरी हों। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करा करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलूँगी फिर से आपको एक और रिफ़्रेशिंग एंटरटेनमेंट फैमिली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।